इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कोई इस दुनिया से चला गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर भी अपना एहसान जताना नहीं छोड़ा। दोस्तों, जनता के टैक्स के पैसों को अपना समझकर किसी मरते हुए शख्स पर उसका एहसान अगर कोई जता सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हो सकते हैं। दोस्तों, कोई दूसरा नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश से एक ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया। मोदी जी जिन पैसों का एहसान जता रहे थे, उन पैसों को ना सिर्फ उन्हें वापस लौटा दिया गया, उनके मुंह पर फेंक कर मारा गया, बल्कि उन्हें अच्छा खासा आईना भी दिखाया गया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मुसलमानों को ये सरकार हिंदुओं का हितैषी बनने के लिए दुत्कारती है, लेकिन एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह बात साबित कर दी दोस्तों कि ये किसी के भी सगे नहीं है। धर्म को देखकर तो ये बिल्कुल भी सगे नहीं, क्योंकि जब पैसे की बात आती है तो कोई धर्म नहीं देखा जाता। हिंदुओं के तो ये बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद मोदी जी से ये की थी कि कम से कम धर्म नहीं देखते तो इंसानियत ही दिखा देते महाराज, लेकिन उनसे वो भी नहीं हो पाया। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको काशिफ काकवी का ट्वीट दिखा रहे हूं। इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, जो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि एमपी के खरगोन निवासी राजेश शर्मा के इकलौते बेटे कार्तिक शर्मा, जो कि 24 साल के थे, उनके लीवर और किडनी में परेशानी थी। इलाज के लिए 48 लाख रुपयों की जरूरत थी। परिजनों ने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई। मौत के 25 दिन बाद पीएमओ इंडिया से महज 50,000 रुपए की मदद आई। पिता ने चिट्ठी लिखकर पैसा वापस कर दिया। दूसरे ट्वीट में वो लिखते हैं कि इतना ही नहीं, 50,000 की मदद के साथ आई चिट्ठी में लिखा था कि आपके परिवार की निस्सहाय परिस्थिति में सरकार आपकी सहायक बनी। आपका परिवार समाज के इस ऋण को कभी नहीं भुला सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। पीड़ित पिता ने चिट्ठी की भाषा पर दुख जताते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखकर पैसे वापस लौटा दिए। यानी एक 24 साल के लड़के के इलाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 48 लाख की मदद मांगी गई, तो बदले में केवल और केवल 50,000 रुपए मिले, वो भी कार्तिक शर्मा नाम के इस लड़के की मौत के 25 दिन के बाद। बेशर्मी देख रहे हैं आप किस लेवल पर हो रही है। आप बेशर्मी एक और देखिए कि मोदी जी के बिहाफ पर परिजनों को जो चिट्ठी भेजी गई, उसमें कार्तिक शर्मा के परिवार को 50,000 का कर्जदार भी बना दिया गया। ऋण है आप पर, यह बोला गया। चिट्ठी में इस्तेमाल की गई इस भाषा पर कार्तिक शर्मा के पिता ने दुख जताया दोस्तों, और पीएम मोदी को यह 50,000 रुपए की राशि वापस कर दी गई। दोस्तों, ये जो चिट्ठी पीएमओ की तरफ से कार्तिक शर्मा के परिवार को भेजी गई, पीएम मोदी के ऑफिस की तरफ से, इसके जवाब में कार्तिक शर्मा के पिता ने अपने शब्दों के जरिए किस तरीके से मोदी जी को आईना दिखाया है, लताड़ा है, उनको खरी खोटी सुनाई है, वो आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। कार्तिक शर्मा के पिता राजेश शर्मा की वो जवाब वाली चिट्ठी इस वक्त आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूं। आप वो चिट्ठी इस वक्त देख पा रहे होंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने वाली हूं। इस चिट्ठी में वो लिखते हैं दोस्तों, वो अपने बेटे के इलाज के लिए अपने बेटे को मुंबई लेकर गए, जहां उनका परिवार आर्थिक रूप से टूट गया क्योंकि बहुत पैसे खर्च हो गए। वहां से उनके बेटे को हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अस्पताल ने 48 लाख का खर्चा बता दिया। बजट ज्यादा होने की वजह से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मदद से इन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, लेकिन चिट्ठी लिखने के 1 महीने बाद भी इनको मदद जो पहुंचाई गई वो मात्र 50,000 रुपए की मदद पहुंचाई गई। 48 लाख और 50,000 में बहुत फर्क होता है। जब तक राशि भेजी गई तब तक उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी, मौत हो चुकी थी। राजेश शर्मा ने इस चिट्ठी में इस्तेमाल की गई भाषा पर आपत्ति जताई, जिस भाषा का इस्तेमाल पीएमओ की तरफ से किया गया है। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि मुझे जितना दुख अपने बेटे की मौत पर नहीं हुआ, उतना दुख आपकी इस चिट्ठी को पढ़कर हुआ है। आपके मुताबिक जो 50,000 रुपए भेजे गए वो जनता के पैसे हैं, इसलिए हमें उसका कर्जदार होना चाहिए, लेकिन आपने मेरे बेटे को जनता के ही पैसे से बने राहत कोष से उसकी मृत्यु के बाद 50,000 रुपए देकर मुझे मेरे बेटे और मेरे परिवार को कर्जदार बना दिया है। इसलिए जितना दुख मुझे मेरे बेटे की मृत्यु पर हुआ है, उतना ही दुख आपकी इस चिट्ठी को पढ़ते हुए मुझे हो रहा है। मेरा बेटा तो ये कर्ज चुकाने के लिए इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं जिंदगी भर आपका ये कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। अगर सही समय पर सही सहायता बिना आपके एहसान पर मिलती तो मैं इस कर्ज के बोझ को उठा पाने में काबिल भी होता, लेकिन आपने तो कर्ज ही ला
लाद दिया मुझ पर। बेटा इस दुनिया में है नहीं कि वो आपका जो एक कर्ज है जो आपने हम पर लादा है वो इस कर्ज को चुका पाएगा, लेकिन अस्पताल के खर्चों का भुगतान हमने खुद कर लिया है और बेटा इस दुनिया में है नहीं तो वो कर नहीं पाएगा। इसलिए मैं आपके भेजे गए 50,000 रुपए अस्वीकार करता हूं। इसीलिए ये जो राशि है ये आप अस्पताल को भी मत भिजवाइएगा। अंत में उन्होंने सीधे मुंह से मोदी जी को ऐसा झाड़ा है, उन्हें ये चिट्ठी हमेशा याद रहेगी दोस्तों, सनद रख लीजिए इस बात का। राजेश शर्मा ने कहा कि प्रजातंत्र में सब कुछ जनता का होता है और देश का हर नागरिक उसमें भागीदार होता है, इसलिए कृपया करके किसी पर कर्ज लादने का काम ना करें आप, और हमारी सरकार हमारी रहने दें, किसी की व्यक्तिगत सरकार ना बनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बेटे के पिता ने चिट्ठी भेजकर खरी खोटी सुनाई और उनकी इंसानियत को दुत्कार दिया, क्योंकि कोई भी पिता यही उम्मीद लगाएगा कि उनका बेटा बच जाए, और बेटा बच जाए। किसी से मदद मांगना सही नहीं होगा क्योंकि कोई मदद करता नहीं है, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री से तो मदद मांगेंगे हम, जो जब से सत्ता में विराजमान हुए तब से यही राग अलापे जा रहे हैं कि भाई मैं तो देश की जनता के लिए काम करता हूं। अगर देश की जनता के लिए मोदी जी काम करते तो देश की जनता पर ही उनके पैसे का एहसान नहीं जताते, क्योंकि ये पैसा अल्टीमेटली उन्हीं का था, जो टैक्स भरती है जनता, उन्हीं का पैसा है ये। अब यहीं से आप समझिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद के बाद जनता को क्या मिलता है। 1 महीने पहले मदद मांगी, लड़के की मौत हो गई, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिस से इतनी बेशर्मी भरी चिट्ठी कि आप एक शोकाकुल परिवार पर अपना एहसान जता रहे हैं, उन्हें कर्ज तले दबा रहे हैं। ये किस तरह के विश्वगुरु हैं भाई, जो अपने देश की जनता को कभी अपना नमक खिलाने का एहसान जताते हैं कि अम्मा ने मेरा नमक खाया है, बूढ़ी माँ ने मेरा नमक खाया है, तो कभी कहते हैं कि आपको 50,000 रुपए भेजे हैं तो आपको इसका कर्जदार होना चाहिए। सरकार आपकी सहायक बनी है, किस बात की सहायक बनी है? बेटे की मृत्यु हो गई, ये इतना शर्मनाक है। आज तक के इतिहास में इस तरह की भाषा किसी देश की सरकार ने यूज नहीं की होगी दोस्तों। पीएमओ की तरफ से आई है ये चिट्ठी, सोचिए। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना तो इंसानियत का धर्म निभा पाए हैं और ना ही धर्म देखकर अपनी जिम्मेदारी निभा पाए हैं। मैं धर्म देखकर इस बात के लिए ये बात इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि धर्म के नाम पर ही मोदी जी ने अब तक तो देश की जनता के साथ व्यवहार किया, धर्म के नाम पर ही तो विभाजन करवाते रहे अब तक। और आज हालत क्या है ये देखिए, आज हालत ये है कि हिंदू को भी मरने के लिए छोड़ दिया और मुसलमानों के साथ तो क्या हो रहा है वो तो पूरी दुनिया जानती है। कम से कम अब तो देश की जनता को समझ जाना चाहिए कि देश की सरकार उनके सुख में उनसे तमाम तरह के टैक्स के नाम पर पैसे वसूल सकती है, लेकिन दुख में जब उनके ऊपर दुख आएगा, विपदा आएगी, उन्हें चिल्लड़ पकड़ाकर उस पर भी एहसान जताने की हिम्मत रखती है सरकार। ऐसी सरकार सचमुच इतिहास लिखती है दोस्तों, सचमुच इतिहास लिखती है, जिससे जनता सबक लेती है, जिस इतिहास से फिर दोबारा वो गलती नहीं करती जो पहले उस सरकार को बनाकर उसने कर दी। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।